हालांकि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को नसीहत दी कि इधर उधर की बातें करने की बजाय वो वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ करे और घोटाले में अगर कोई शामिल है तो उसे जेल में डाला जाए। इधर उधर की बातें मत करो भैया, जो है पकड़ो जेल में डालो। इस तरह की घटनाएं आज नहीं अनादिकाल से पुरानी सरकारों में भी कई बार होती थी, लोग पकड़े जाते थे। लेकिन 80 लाख किसानों का कर्ज माफ करो, उनके खाते में 2-2 लाख रुपया डालो। जिनने पहले भर दिया है 31 मार्च के बाद उनके खाते में भी 2-2 लाख रुपए के डालो। ये नीले पीले गुलाबी फॉर्म मत भरवाओ, टाइम जाया मत करो। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता गोपाल भार्गव ने भी घोटाले के आरोपों को गलत बताया और कांग्रेस से मामले की सीबीआई जांच की मांग की। शिवराज जी जो है वो राज्य के प्रमुख थे, और कौन सा ऐसा कारण था और कौन सा ऐसा जिसमें शिवराज जी या फिर हम सभी लोग या कुछ भी छोटी छोटी सी समितियों के उसमें शामिल होने की बात कर सकते या फिर उसमें कार्रवाई न करने की बात कर सकते हैं। हमने उनसे कहा नहीं कि आप जांच करवाएं, इसके पीछे जाएं, नहीं हो तो फिर आप यदि वो कहेंगे तो हम सीबीआई से जांच करवा देंगे। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। मनोज, जिस तरह से ये पूरा घोटाला सामने आया है तो कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है कमलनाथ सरकार के लिए? बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये सारा पैसा जो कोऑपरेटिव सेक्टर का जो स्कीम कहा जाता है कि करप्शन है, एक तरफ कमलनाथ सरकार को किसानों का कर्जा माफी करनी है, दूसरी तरफ सामने जिस सोसाइटी में जाइए, जिस सहकारी बैंक में जाइए, वहाँ पर हजारों और सैकड़ों की तादाद में किसानों के नाम पर फंडी नोट बटे हैं। अगर इस पूरे पैसे को जोड़ा जाए और जिस तरह से कमलनाथ सरकार कह रही है कि 3000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर ये फार्म लोन वेवर नहीं हुआ होता तो ये बात सामने भी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच होना जरूरी है। किस तरह से बीते सालों में किसान को ठगा गया, उसके नाम पर पैसा निकाला गया, उस मध्य प्रदेश में जहाँ 0% पर सरकार किसानों को ब्याज बगैर ब्याज के कह रही थी कि हम लोग किसानों को कर्जा दे रहे हैं, तो क्या वो बगैर ब्याज का कर्जा लोग निकाल कर किसी और काम के लिए उपयोग कर रहे थे? बिल्कुल। और मनोज, जिस तरह से चुनाव में कमलनाथ सरकार द्वारा ये वादा किया गया कि वो किसानों के लिए काम करेंगे और उसके बाद ये घोटाला सामने आया है और वहीं विपक्ष ने उनको आड़े हाथों लिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक उनके ऊपर प्रेशर भी बनाया गया है कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जाए, वरना जनता छला हुआ महसूस करेगी। किसानों के लिए ये सीधा सा दबाव है किसानों के मामले में, खासतौर पर सामने लोकसभा चुनाव है। बीजेपी इस बात का दबाव इसलिए भी बना रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले अगर कमलनाथ सरकार, क्योंकि जो तय हुआ है कांग्रेस की तरफ से कि 22 फरवरी से पैसा बंटना शुरू हो जाएगा। 22 फरवरी से पैसा अगर बटा, यानी अगर आचार संहिता जो मार्च के पहले हफ्ते में लगती है, तो एक शुरुआत हो जाएगी जिसका जाहिर तौर पर, सीधे तौर पर कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव में फायदा मिलेगा। इसलिए ये तमाम राजनीति भी कर्जा माफी के नाम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका।